मॉर्निंग। टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा ये हम जानने की कोशिश करते हैं एवरी मॉर्निंग करंट एनर्जी। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ से आपकी तरफ कोई पॉजिटिव जेस्चर आने वाले टाइम में हो सकता है आपकी तरफ। तो जानने के लिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह 2 पाइल्स यहाँ पर हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नाम ए से एम के बीच में पड़ता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में पड़ता है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर 2। ठीक है, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पर जाकर रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम पाइल नंबर 1 से। देखते हैं पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ए से एम, उनके पार्टनर्स के दिल दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है, करंट एनर्जी। बॉटम से है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। ये 2 कार्ड्स बता रहे हैं कि ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्विकली आपकी तरफ वापस आने का डिसीजन लेना चाहते हैं और सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये म्यूचुअल एनर्जी है आप दोनों की। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप भी चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बहुत जल्द आ जाएं, वापस आ जाएं आपकी तरफ, और आपके पर्सन भी यहाँ पर आपकी तरफ सक्सेस चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द सन, डेथ, किंग ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे करंट एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है पाइल नंबर 1 के कि आपके पर्सन किसी 2 सिचुएशन में बहुत टाइम से कंफ्यूजन में थे। बहुत ज़्यादा वक्त लिया है इन्होंने इस रिलेशनशिप को लेकर। एक अजीब सा डाउट उनके दिल दिमाग में था कि क्या इस रिलेशनशिप में वो स्टैंड ले पाएंगे, क्या इस रिलेशनशिप में वो एक्ट कर पाएंगे, क्या आप दोनों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो पाएगा, चाहे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, चाहे जो भी चैलेंजेस हैं। हो सकता है कि पास्ट में किसी तरह के फियर की वजह से या किसी तरह की फ़ाइट की वजह से आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन हो। इवन अभी भी हो सकता है, अगर अनब्लॉक कर दिया हो तो बातचीत ना हो रही हो। यहाँ पर कुछ ख़त्म करना चाहते हैं आपके पर्सन। 2 में से एक सिचुएशन को ये ख़त्म करने वाले हैं और यही डेस्टिनी में लिखा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इनकी विश है कि ये आपकी तरफ बढ़ें, इनकी विश है कि ये आपके लिए स्टैंड लें। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, या कॉलेज या स्कूल से फ्रेंडशिप हो आप लोगों की, या ऑफिस में कलीग हो सकते हैं। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सोशल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, लेकिन इनका फ्रेंड सर्कल स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे दिख रहा है कि आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बता रहा है कि इनकी विश है कि ये बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन ले लें। द सन का कार्ड है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बीच में ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये पार करेंगे। जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें ये सक्सेस पाएंगे आगे चल के। द सन रिप्रेजेंट फादर ऑल्सो। हो सकता है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, पेरेंट्स ना मान रहे हों, या ये खुद फादर फिगर हो, इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ, स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये कोई डिसीजन बहुत जल्द लेने वाले हैं, किसी तरह का एक प्रॉपर डिसीजन ये लेने वाले हैं। देखते हैं क्या डिसीजन हो सकता है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1 के पर्सन्स की करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं इस वक्त। अभी इस डेक से भी 9 ऑफ कप्स आया और इस डेक से भी 9 ऑफ कप्स आया। डेफिनेटली ये वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी विश है, मैंने कहा कि किसी फादर फिगर का प्रॉब्लम हो सकता है। द एम्परर का कार्ड आ गया। या तो ये खुद बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाले पर्सन हो सकते हैं, या इनके लाइफ में किसी का डर है, किसी को लेकर इनसिक्योरिटी है, किसी का कंट्रोल है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। वहाँ से किंग ऑफ वैंड्स आया था, यहाँ से क्वीन ऑफ वैंड्स आया है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन और आपके बीच में। साइन सभी है यहाँ पे, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी दिख रहा है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी है। सभी साइंस है यहाँ पे। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं इस समय, एक पैसों को लेकर और एक आपको लेकर। अपने लाइफ में इन दोनों में बैलेंस करके चलना चाहते हैं। अगर फैमिली इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स चल रही हैं या थर्ड पार्टी इशू है, तो ये केयरफ्री होकर उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। इनकी विश है कि ये आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करें, क्योंकि ये मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपके लुक्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपके, एक तरह से कहा जाए तो आपका ऑरा ऐसा है कि इनको आपके बिना इनका मन ही नहीं लगता है। चाहे कितनी भी फाइट हो जाए, आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, लेकिन आपसे जब तक बातचीत नहीं होती है ये खुश नहीं रहते हैं, चाहे किसी भी सिचुएशन में रहे। इस वजह से ये घूम फिर के वापस आ जाते हैं आपकी तरफ। वहाँ से 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था और यहाँ से एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। दोनों केसेस में सक्सेस चाहते हैं ये, राइट। सो सेम एनर्जी निकल कर आई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन, पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। पाइल नंबर 1 ए से एम, जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके पार्टनर्स की तरफ से नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट मूव क्या होगा। यहाँ पे आया है डबल 2, नंबर 2 ट्रुथ, नंबर 2 स्पिरिचुअल यूनियन। आज के लिए 2 इम्पॉर्टेंट है। पाइल नंबर 1 2 आवर्स 2 डेज या 2 वीक्स। आपके पर्सन वापस आने वाले हैं। चैरियट का कार्ड आ गया है। बातचीत भी होगी, बॉटम ऑफ द डेक। आपकी तरफ वापस आ सकते हैं, कॉल मैसेज आ सकता है, बातचीत होगी किसी मसले पर। आपका रीयूनियन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, विद इन 2 आवर्स 2 डेज 2 वीक्स। अगर इन्होंने मूव ऑन किया था फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, या यहाँ पर अगर कोई भी रीज़न से अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था या डिस्टेंस बनाया था, तो ये वापस आने का डिसीजन लेने वाले हैं। पूरी होप रखिए, पॉजिटिव रहिए। 2 आवर्स 2 डेज 2 वीक्स के अंदर आपके पर्सन किसी तरह की सच्चाई उनके दिमाग में क्लियर हो सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है, उनका विजन क्लियर हो सकता है, किसी तरह की उनको सक्सेस मिल सकती है। स्टेबिलिटी को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये आपकी तरफ वापस आने का डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कलेक्टिव एनर्जी के लिए ये मैसेज है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं प्रे करूँगी कि रेजोनेट हो। रीयूनियन दिख रहा है, सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप में से कुछ लोग। चैरियट का कार्ड है विद 8 ऑफ वैंड्स। बातचीत होगी आपके पर्सन की आपसे, ये क्लियरली दिख रहा है, विद इन 2 आवर्स 2 डेज 2 वीक्स। देखते हैं इनका एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। एक कार्ड पलटा है बस। ओके, 1 2 3
4 5 6 7 8। बॉटम ऑफ द डेक है रिकंसीडर। किसी मसले पर 2 बार सोचने की ज़रूरत है। किसी भी डिसीजन को अगर आप लेंगे आने वाले टाइम में तो 2 बार सोच के लीजिएगा, कंसल्ट करके लीजिएगा, पॉजिटिव रह के लीजिएगा। फर्स्ट कार्ड इज़ बी असर्टिव। पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। आने वाले टाइम में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालिए। अगर आपकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं है काफ़ी समय से, हो सकता है आपको कुछ शॉकिंग न्यूज़ पता चले या कुछ ऐसा पता चले जो कि आपको पता होना चाहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एंजल्स आपको कह रहे हैं। हो सकता है किसी की तबीयत ख़राब हो सकता है किसी तरह की मुश्किल में हो आपके पर्सन, या बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हों आपको, या किसी तरह का बर्डन उनके ऊपर लादा गया हो। इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। ज़बरदस्ती किसी तरह की सिचुएशन में उनको फोर्स करके डाला जा रहा हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। सक्सेस, आने वाले टाइम में सक्सेस आपके साथ दिख रही है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपको क्या करना है लाइफ में। लुक फॉर अ साइन। अगर आप सोल जर्नी में हैं या ट्विन जर्नी में हैं, या अगर आप एंजल्स या भगवान पर बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं, तो आपको वो नंबर्स के थ्रू या किसी सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस देते हैं, तो उस पर आप बिलीव करिए। बहुत ज़्यादा खुद पर बिलीव करिए। अगर कोई परेशानी है तो एंजल्स को कह दीजिए और रिलीज़ कर दीजिए। पॉजिटिव रहिए, किसी भी हाल में पैनिक ना हो, पॉजिटिव रहें, चाहे जो भी सिचुएशन हो। सैड एनर्जी क्रिएट ना करें। अब देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। एक बार शफल कर लूँ मैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड है आई लव द वे यू लव मी। सेकंड कार्ड है आपके लिए योर फैंटेसीज ब्लेंड विद माइन। जो चीज़ें आप सोचते हैं वही ये भी सोच लेते हैं। जो चीज़ें आप इमेजिन करते हैं वही ये भी, आप दोनों के थॉट्स बहुत मिलते हैं। यू ऑलवेज़ नो व्हाट आई एम थिंकिंग। जैसा कि मैंने कहा, आप दोनों के थॉट्स बहुत मिलते हैं। इवन आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं या आगे क्या सोचेंगे। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स टुगेदर। आपके पर्सन जानते हैं कि एक टाइम आएगा जब आप दोनों मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे। कॉन्फिडेंट है बहुत ज़्यादा। आई लव द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। मिस तो कर रहे हैं, आपको दिख रहा है। योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। आपकी हर अदाएँ इन्हें बहुत पसंद हैं। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने हिसाब से लीजिए। आई कैन लूज़ माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आइज़। इसमें आपके भी मैसेजेस निकल कर आ सकते हैं जो आप चाहते हैं, और उनके भी निकल कर आ सकते हैं जो वो चाह रहे हैं। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, कोई एक बहुत ज़्यादा शेयर कर लेता हो और दूसरा ना कर पाता हो। सो ये कुछ मैसेजेस हैं आज के लिए। सो दिस इज़ टुडेज़ रीडिंग। अगर आपकी सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो और आने वाले वक्त में रेजोनेट हो, अगर आपको एनर्जीज़ मिलती हैं और आपकी बात होती है आपके पर्सन से, आपको पता चलता है कि सेम एनर्जी है, आप में से कई लोग मुझे कॉल पे बताते हैं, मैसेजेस पे बताते हैं या फिर कमेंट करके बताते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और होप कि आप सभी से नेक्स्ट एक्शन भी रेजोनेट हो, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, जनरल रीडिंग्स हैं, तो प्रे यही करूँगी कि आपसे नेक्स्ट मूव भी रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेजेस रिसीव हों। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 N से Z की पाइल चूज़ की है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ।
देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या बताती है, और साथ ही साथ हम देखेंगे आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और नेक्स्ट मूव भी हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़, जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। जो बातें आपसे रेजोनेट हो उन्हें रखिए, जो बातें आपसे रेजोनेट ना हो वो किसी और के लिए हो सकती हैं। सो कीप एन ओपन माइंड। लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 2, एन से जेड, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। हर्ट हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। मे बी आपके पर्सन या तो मैरिड हैं, या तो आप मैरिड हैं, या तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, या तो चीट हुआ है, कुछ ना कुछ ज़रूर है, तकलीफ़ में है। म्यूचुअल एनर्जी है, सिर्फ आप नहीं, आप दोनों तकलीफ़ में हैं। बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहा है यहाँ पर। देखते हैं क्या कार्ड्स मिले हैं हमें करंट एनर्जी में। हो सकता है रिसेंटली आप लोगों में से कुछ लोगों का फ़ाइट हुआ हो, या किसी तरह की न्यूज़ पता चली हो जिसके बाद आप तकलीफ़ में हैं, या आपके पर्सन को कुछ पता चला हो जिसके बाद वो तकलीफ़ में है। तो यहाँ पे एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, नाइट ऑफ कॉइन्स, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस अगेन, स्कॉर्पियो, द लवर्स, जेमिनाई, 2 of swords, Aquarius, Libra, Gemini, 6 of swords, the Hierophant, 7 of pentacles, 5 of swords, Knight of Wands। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में या तो उनकी लाइफ में करेंटली उनकी किसी से फ़ाइट ज़रूर हुई है, या तो आपसे हुई है, और या तो उनकी करंट एनर्जी में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, यहाँ पर किसी न किसी बात पर फाइट, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं इनकी करंट एनर्जी में। एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी अगर ये सिंगल हैं तो इनकी शादी कराने की बात चल रही है, मे बी इनके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, या इनके लिए द हेरोफेंट का कार्ड है, या तो इनको किसी तरह की बाउंडेशन में रखा गया है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि द हेरोफेंट ट्रेडिशंस को दिखाता है, रूल्स कस्टम्स को दिखाता है। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स इनकी शादी ट्रेडिशनल वे में कराना चाहते हैं। हो सकता है इस वजह से बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई हों। इवन ये भी हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स के बाद मूव ऑन करने की सोच रहे हैं आपके पर्सन, कुछ ना कुछ ख़त्म करने की सोच रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ डेथ का भी कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरह की एंडिंग हो सकती है। आपके साथ यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं नाइट के। आपकी तरफ आपका दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कमिटमेंट अभी तक आपको नहीं मिली है, स्लो एनर्जी है, लेकिन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। द लवर्स का कार्ड है। सो जितना आप उनसे लव करते हैं उतना ही वो भी आपसे लव करते हैं, ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि वो प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टेप लेना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि ये आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको एक ट्रेजर की तरह देखते हैं, आपको एक गहने की तरह, एक अपनी प्रीशियस चीज़ की तरह देखते हैं, जिसे ये पकड़ के रखना चाहते हैं, इसे खोना नहीं चाहते। और साथ ही साथ इनके ऊपर 50 तरीके के टेंशन्स भी हैं। मैरिड हैं तो वहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्लियरली दिख रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है।
और ये बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये टेम्परेंस का कार्ड है। बैलेंस चाहते हैं अपने लाइफ में, सिचुएशन को नॉर्मल करना चाहते हैं, सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ भी सब ठीक रहे और इनके फैमिली लाइफ में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ये चाहते हैं। ये इस तरह की एनर्जी दिख रही है। देखते हैं, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। लेट्स स्टार्ट। सेवन ऑफ पेंटिकल्स वहाँ से भी आया था और सेवन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ से भी आया है। प्लानिंग कर रहे हैं टू मूव ऑन, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। देखिए, वहाँ से भी आया द हेरोफेंट, यहाँ से भी आया द हेरोफेंट, वहाँ से भी 3 ऑफ सोर्ड्स था बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ से भी 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। एंड द लवर्स का कार्ड आया है, वहाँ से भी आया था, यहाँ से भी आया है। इसका मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी रेजोनेट कर रही है। आपके पर्सन शादी आपसे करना चाहते हैं, या तो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, और या तो मैरिड हैं तो डिवोर्स लेकर करना चाहते हैं, लेकिन शादी आपसे ही करना चाहते हैं। ये बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं। शादी से रिलेटेड इनके माइंड में काफ़ी कुछ चल रहा है करंट एनर्जी में। द लवर्स का कार्ड है, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, सोलमेट कनेक्शन है। इस वजह से ये आपसे डिस्टेंस नहीं बना सकते, चाहे कितना भी आपको हर्ट कर दें, चाहे आप इन्हें कितनी भी तकलीफ़ दे दें, ये आपको भूल नहीं पाते हैं। इस रिलेशनशिप में ये जस्टिस चाहते हैं। हो सकता है किसी तरह का कर्मा फेस कर रहे हों, कार्मिक कनेक्शन में हो, या फैमिली प्रेशर में हो, कल्चर कास्ट डिफरेंसेस कुछ ना कुछ ज़रूर है, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड आया है। लेकिन आपके पर्सन बोल्डली आपकी तरफ स्टेप लेंगे और आने वाले टाइम में आपके साथ रीयूनाइट होंगे। मैरिड हो अनमैरिड हो, दोनों लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, रीयूनियन यहाँ पॉसिबल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है करंट एनर्जी में। शादी को लेकर चाहे जो भी प्रॉब्लम्स हो, जिसके वजह से भी प्रॉब्लम्स हो, यहाँ पे रीयूनियन पॉसिबल है। कंप्लीशन का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स विद द लवर्स, विद मैरिज कार्ड। तीनों पॉजिटिव कार्ड्स हैं, आपको जस्टिस मिलेगा, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकलता है। क्या वो जो सोच रहे हैं उस पर वो अमल करेंगे या बैकआउट करेंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। जो भी ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज़ निकलेंगी वही यहाँ पर निकलेंगी कलेक्टिव एनर्जी में। प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट एक्शन। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स का क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स क्या एक्शन लेने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओह सॉरी, द हाई प्रीस्टेस विद टेम्पटेशन, प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स। सबसे पहले तो जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है, जो इनका ब्रेन वॉश कर रहा है, जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, द हाई प्रीस्टेस, इनका इंट्यूशन कह रहा है कि सबसे पहले उससे दूर हो जाओ। करंट एनर्जी में भी आया था कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं उस सिचुएशन से, और यहाँ पर भी यही दिख रहा है। थर्ड पार्टी जो भी है उससे ये डिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी। आई नीड 2 मोर कार्ड्स। नेक्स्ट एक्शन, पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स का क्या होने वाला है। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, द हेरोफेंट के साथ आया है टावर का कार्ड। इसका मतलब है कि अगर ये शादीशुदा हैं तो इनकी शादी खतरे में है, शादी तोड़ सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। या फिर अगर इनके पेरेंट्स इनकी शादी ट्रेडिशनल वे में कराना चाहते हैं, अपने मुताबिक कराना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि इनके लाइफ में आने वाले टाइम में किसी तरह का ब्रेक थ्रू आ सकता है। कुछ ना कुछ ख़त्म होगा और फिर आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी।
यहाँ पे आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 1, राइट। 1 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। विद इन 1 डे, 1 वीक, 1 आवर आपके पर्सन की तरफ से किसी तरह की इस तरह की न्यूज़ आपको मिल सकती है कि उन्होंने कुछ ना कुछ डिसीजन लिया है आपकी तरफ। पेशेंस रखना है आपको। यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। शादी, टावर, मतलब द हेरोफेंट, टावर एंड द हाई प्रीस्टेस। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की नेक्स्ट एक्शन में द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया है? पैसों का दिक्कत हो सकता है फाइनेंशियली स्टेबल ना हो। डेविल, द हाई प्रीस्टेस के लिए डेविल आया है। किसी तरह का ब्लैक मैजिक या किसी तरह का नेगेटिव स्पेल या किसी तरह का कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है थर्ड पार्टी का। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, या आपके पर्सन खुद बहुत ज़्यादा एडिक्शन वाले हो सकते हैं। जिस भी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई हैं वहाँ से डिस्टेंस बनाएंगे, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, खुद में बदलाव लेकर आएंगे। टेम्पटेशन का कार्ड क्यों आया है? ट्रुथ जान चुके हैं, ये सच्चाई जान चुके हैं। अगर पहले किसी के लिए आपको छोड़े थे तो अब आपके लिए उसको छोड़ने का हिम्मत अपने अंदर लेकर आ रहे हैं। बैलेंस होगी सिचुएशन। नंबर 6, सिचुएशन बैलेंस होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? किसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं? ओह क्या बात है, ओह माय गॉड, इससे बेहतरीन कार्ड्स मिल ही नहीं सकते थे। एंजल्स एकदम छांट के कार्ड्स निकालते हैं। देखिए क्या दिया इन्होंने। अब आपको बाकी कार्ड्स तो क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये डर था कि ये टावर आपके साथ तो नहीं आने वाला है, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया। लेकिन न्यू बिगिनिंग आपके साथ होने वाली है तो ऑब्वियसली टावर किसी और के साथ आने वाला है। सो बी हैप्पी गाइस। चैरियट का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है और न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। आप ही को कमिटमेंट मिलने वाली है। ये जो भी थर्ड पार्टी बहुत टाइम से मैनिपुलेट कर रही थी, आपकी शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, वो ख़त्म होने वाली है। डेथ, काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल चुकी है आपके पर्सन को, विज़न क्लियर हो चुका है। सो अब मुझे खुद भी टेंशन हो जाती है, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि मैं आपको सही बता पाऊँ कि क्या होने वाला है। ओके, एंजल गाइडेंस लेते हैं गाइस आज के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट, बिग हैप्पी चेंजेस, पीसफुल रिजोल्यूशन इन द नियर फ्यूचर। सॉर्ट आउट होगा मामला आप दोनों का, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रिकवरी होगी। हेल्पफुल पीपल, कुछ कर्मा रिलीज़ करें। मुसीबत में अगर किसी को हील कर सकें, अपनी बातों से ही हील कर सकें, या फाइनेंशियल अगर आप अबंडेंट हो तो हेल्प कर सकें किसी की। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी चिंता मत करिए, नेगेटिव ना सोचिए, बिलीव करिए खुद पर, आपके रिलेशनशिप पर, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, पॉजिटिव रहिए। रोमांस, आप दोनों में लव बहुत स्ट्रॉन्ग है। परफेक्ट टाइमिंग, ये कार्ड बार बार मेरे हाथ में आ रहा था तो मैंने निकाल लिया था। डिवाइन टाइमिंग पर आपका रीयूनियन निश्चित है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए और पॉजिटिव रहिए। मैंने आप लोगों के कई लोगों के कमेंट्स ऐसे पढ़े हैं जो पहले बहुत ज़्यादा सैड थे और अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। मैं आप लोगों की इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और आपको उस पॉजिटिविटी का फल भी मिला है। आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि मैम हमने डिस्टेंस किया, हमने अपने माइंड को डाइवर्ट किया, हमने अपने ऊपर अपना माइंड लगाया और हमें अपने पर्सन की तरफ से रिप्लाई मिलने लगा
उल्टा रिप्लाई ही नहीं, पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, पहले से ज़्यादा अच्छे से बातचीत हो रही है। सो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही आएंगे। नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिविटी और आएगी। कभी एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, आपके घर का एक नल ख़राब हो गया तो नल ख़राब होगा, फिर फ्रिज ख़राब होगा, फिर बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता जाएगा कि आप कहेंगे अरे यार क्या हो रहा है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक खर्चे हो रहे हैं। क्यों होता है? क्योंकि आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स जो भी मुझे देख पा रहे हों, जितने भी देख पा रहे हों, मैं उन्हें पॉजिटिव बनाऊँ, स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, लाइफ में हर चैलेंजेस को फेस करने लायक बनाऊँ। सो मैं जितना कर पाती हूँ मैं अपनी रीडिंग, अपनी गाइडेंस के थ्रू करती हूँ, बाकी आपको खुद करना है। पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद ही चेंजेस दिखेंगे अपनी लाइफ में, ग्रो करेंगे आप। यू कंप्लीट मी फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग, आपके हाथों में जादू है जो कि कुछ भी सही कर सकते हैं। आई लव टू टिकल योर फीट, आपके पैरों के साथ खेलना इन्हें बहुत पसंद है। यू वुड डू एनी थिंग आई से, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, इतना भरोसा है इन्हें आप पर और आपको इन पर। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन अ नाइस वे, हो सकता है आप हमेशा इन्हें सरप्राइज़ देते हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे आप जब मिले थे तब, जो भी आप सेलिब्रेट करते हो आप इन्हें हर तरीके से सरप्राइज़ करना जानते हो। आई थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, सॉरी यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट, आपके पर्सन जैसे भी हों, जैसे भी दिखते हों, जैसे भी पर्सनैलिटी हो उनकी, लेकिन आपको उनसे बेहतर कोई नहीं लगता। आप सिर्फ़ और सिर्फ उनसे लॉयल हो, डेडिकेटेड हो उनके लिए, जो कि इन्हें बहुत अच्छा लगता है। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर, आपसे बात होती होगी तो ये आपकी आवाज़ ही सुनते रह जाते हैं क्योंकि इन्हें आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। अगर मेरी रीडिंग्स आपको पॉजिटिव करती हैं, आपको गाइडेंस मिलती है तो ज़रूर कमेंट किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।